अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो दम पुख्त बनाने जा रहे हैं। इसको नमकीन गोश्त भी कहा जाता है और रोश भी बोला जाता है। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पड़े हुए हैं आपके सामने। आप इसे मटन में भी बना सकते हो, बीफ में भी बना सकते हो और इसके अलावा आप चिकन में भी बना सकते हो। लेकिन इसके लिए मीट के लिए, बीफ के लिए, चिकन के लिए इसको स्टीम करने के लिए टाइमिंग डिफरेंट होगी। ये मटन है और इसके लिए अलावा ये आलू हैं जो कि कच्चे हैं, छिलके नहीं उतारे। इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें और पानी से अच्छी तरह से धो लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से अपने ये जो मटन है उसको हमने मैरिनेट करना है। बहुत ही मज़े का होता है, बहुत लाइट और बहुत ही लजीज। ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक, जिंजर गार्लिक की पेस्ट इसमें डाली है। ठीक है, और इसके अलावा नमक, सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग यूज़ कर लें। और ये लेमन है, लीमू है, इसका जूस तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाले हैं और इसको अच्छे से मैरिनेट करके अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए, हाफ़ आवर के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें। ठीक है, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। ईद के बाद आप उस यानी कि तमाम मोस्टली जो है वो स्पाइसी वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, थोड़ा सा ये लाइट सा होता है। इसको बना कर देखें तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। एक लाइट होता है, मसाले कम होते हैं, लेकिन बहुत मज़े का लजीज बनता है। ठीक है, इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया। आधा घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी और उसके बाद फिर हम बनाएंगे। एक देगची ले लें, देगची में ये कटे हुए आलू कच्चे हैं वो सारे देगची के पैंदे में, जो कि इसका ये हम देगची के नीचे हम इसको रख देंगे। और इसके अलावा अगर तो आलू जो का साइज़ जो है वो आपके पास स्मॉल है तो फिर आप पूरे ले लीजिए। अगर आपके पास स्मॉल नहीं है, ज़्यादा बिग साइज़ के हैं आलू, तो आप इसमें क्या करें, इसको हाफ़ कर लें। ठीक है, और प्याज जो है वो कच्ची है, ये स्लाइसेस में मैंने कर दिया है, वो डाल दें आप इसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि काट के डाल दें, अगर काट के नहीं डालना तो मोस्टली इसमें पूरे पूरे ही प्याज रखे जाते हैं। टमाटर हैं वो मैंने काट लिए हैं, उसके अलावा इसके बीज जो हैं वो भी निकाल दिए हैं। और बीज निकालने के अलावा आप इसको पूरे भी रख सकते हो और काट के भी रख सकते हो। मैंने काट के इसलिए रखा है ताकि इसके हम सीड जो हैं वो निकाल दें। अब इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च और कुछ दाने जो हैं वो होल काली मिर्च, जो साबुत काली मिर्च होती है, वो मैंने इसके अंदर डाला है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, अभी और मत डालिएगा। जब ये पक जाए, अगर आपको कम लगे तो आप डाल दें, वरना आप रहने दीजिए। अब इसमें इतना पानी डालना है जितना कि इसमें ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिप हो जाएं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, मतलब इतना हो जितनी आपने चीज़ें रखी हैं उतना ही इक्वल पानी हो जाए। उसके बाद जो है ये मैं बीफ जो होगा वो इसके अंदर, सॉरी मटन जो है वो सारे के सारे पीसेस जो हैं वो इसके ऊपर रख दूँगी। एक दफ़ा एकदम ही नहीं डाल देने, कोशिश ये करनी है कि सेट करके ऊपर ऊपर आप उसकी एक लेयर सी बना दें। बहुत इजी, बहुत कम मसालों के साथ, लेकिन बहुत ही टेस्टी। ये जो पानी बच गया था वो मैंने स्टेन कर लिया है ताकि जो अदरक लहसुन के दाने हैं वो मुंह में ना आए। आप डालना चाहते हो तो डायरेक्ट ये भी डाल सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टेन करना चाहते हो तो स्टेन कर लें। अभी ये मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे बग़ैर ढक्कन दिए मैं इसको पकाऊंगी। ये 15 मिनट के लिए मैंने तेज़ आंच पे, फुल तेज़ आंच पे इसको पकाया था। इसकी कंडीशन और लुक जो है वो कुछ इस तरह से आ गई है।
अब इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऑयल जो है वो ज़्यादा करेंगे। अब आटा जो हम आम घर में गूंथते हैं वो आपने थोड़ा सा ले लेना है और इस तरह से उसको रोल कर देना है। ठीक है, ये हमने एक्चुअली स्टीम बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। और देगची के चारों कोनों में कॉर्नर पे आपने इस तरीके से इसको लगा देना है। ये आप लगा देंगे अच्छी तरह से, चारों कॉर्नर्स पे लगा दें इसकी हर तरफ। और इसके बाद इसको अच्छे से आप ढक दें। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आटा नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको अपने हैंड की हेल्प से, जैसे ये देख सकते हैं आप, मैंने कि सारा का सारा ऊपर की तरफ कर रही हूँ ताकि ये नीचे की तरफ ना गिरे, ऊपर की तरफ कवर हो जाए और एक तरह से लॉक सा बन जाए। ज़बरदस्ती उसको खींच के ऊपर नहीं कर रखना। आपको लग रहा है तो आप उसको बड़े ध्यान से ऊपर की तरफ कर दें ताकि वो एक लेयर ऊपर की तरफ आ जाए और ढक्कन अच्छे से बंद हो जाए। अब तकरीबन 45 से 50 मिनट्स के बाद आपने इसको खोलना है। एकदम ये देखें नहीं खुलेगा कपड़े से। आपने छुरी की हेल्प से या किसी भी बारीक चीज़ की हेल्प से आपने इसको यानी कि काटना है। काटने के बाद ढक्कन जो है बहुत ही आराम के साथ आपने उठाना है, एकदम नहीं उठाना ध्यान से, क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा बनी होगी, वो आपके फेस के ऊपर भी लग सकती है। 45 मिनट्स के बाद ये मैंने इसको खोला है तो इसमें स्टीम बनी हुई थी और गोश्त जो है वो इसमें गला हुआ था। अभी इसकी लुक जो है वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखें, यखनी भी इसकी रेडी है। इसकी यखनी कलर कुछ इस तरह से होता है। ये देखें कितनी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की यखनी बनी है। ये बिल्कुल ग्रेवी वाला नहीं होता, ये इसी तरह से यखनी वाला बनता है। आलू जो है वो इसमें इसी तरह से यूज़ किए जाते हैं। और सर्व कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार से जब हम लेते हैं तो किस तरीके से उसको सर्व किया जाता है। अभी सारी चीज़ें, गोश्त और आलू आपने निकाल देने हैं। बाकी टमाटर और प्याज वगैरह है वो उसको अच्छी तरह से आप पीस लें या ऐसे ही चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि वो मिक्स हो जाए, खड़ा खड़ा सा आपको ना लगे। और इसके अलावा अब भी जो है वो ये आप देख सकते हैं, इसकी सर्विंग कुछ इस तरह से की जाती है। ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही हल्का लगता है, लाइट में खाने में लगता है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मैंने कुछ अच्छा और डिफरेंट सिखाया है। अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।